हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। जज्दे खाकी कल तेहरान लाया जाएगा। इंतजामात मुकम्मल। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। आयतुल्लाह रईसी की तदफीन मशहद में जुमे की शब की जाएगी। आज तबरीज में ईरानी सदर की शहादत पर ताज़ियती इज्तिमात। तबरीज, कुम, तेहरान, बिरजंद और मशहद में जुलूस बरामद होंगे। ईरान में 5 रोज़ा सोग, कौमी परचम सरनिगू। ईरान के नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने सदारती जिम्मेदारियां संभालनी। बाकायदा सदारती इंतखाब 28 जून को होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। हुकाम के मुताबिक तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं। DNA की ज़रूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे बाद तक सुप्रीम लीडर खामनाई के नुमाइंदे मोहम्मद अली अल हाशिम जिंदा रहे। ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तानी क़यादत गमज़दा। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। पाकिस्तान में सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। सदर मुमलिकत ने कहा, इब्राहिम रईसी की वफ़ात ईरान ही नहीं उम्मत का बड़ा नुकसान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने भाइयों जैसा मुखलिस दोस्त खो दिया। चारों सूबाई दारुल हुकूमत में भी सोग, कौमी परचम सरनिगू। हेलीकॉप्टर हादसे से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने सदर रईसी की मौत को अफसोसनाक करार दिया। लाइड ऑस्टन ने कहा, हादसे की असल वजह के बारे में कोई मालूमात नहीं। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, कोई क़यासाराई नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा, ईरानी हुकाम की तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने मदद तलब की थी। हेलीकॉप्टर 45 साल पुराना था। हमें ईरान पर पाबंदियों पर अफसोस नहीं। पंजाब में आज से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। पंजाब और सिंध में सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी। मोनजोदड़ो में दर्जा हरारत 41 डिग्री हो गया। आज पारा 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। PTM के मुताबिक जनूबी पंजाब में बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद होने का इम्कान। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। 23 से 27 मई के दौरान 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की पेशगोई। पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी मौसम स्पीड। वफाकी दारुल हुकूमत में सिग्नल फ्री कॉरिडोर और 2 अंडरपासेस बनेंगे। वफाकी वजीर दाखिला ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, एक अंडरपास सरीना चौक और दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनाया जाएगा। अंडरपासेस का इब्तदाई डिजाइन तैयार। वफाकी वजीर दाखिला का अंडरपासेस मंसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। इस वक्त मंशियात वाकई काफ़ी हद तक फैल चुकी है और हमने अभी काफ़ी हद तक लोग गिरफ्तार किए हैं। काफ़ी हद तक जो है वो ड्रग पेडलर्स वो अरेस्ट हुए हैं। हमने जो है जो भी इसके सप्लायर्स हैं उनको क्रैक डाउन करना है ताकि जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी सप्लाई बंद हो जाए, सप्लाई ज़ीरो हो जाए। तो उसमें नारकोटिक्स फोर्स जो हमारी एक्साइज की डिपार्टमेंट की है वो उसकी भी शुरू में लिमिटेड कैपेसिटी थी, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। कच्चे के डाकुओं का मुकाबला जदीद हथियारों से करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस को जदीद हथियारों से लेस करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा, सदर आसिफ जरदारी की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तालीमी इदारों में मुनशियात की सप्लाई को हर सूरत रोकने का ऐलान। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का अंदरून सिंध कच्चे के इलाकों का दौरा। पुलिस और रेंजर्स के आला अफसरान भी मौजूद थे। इलाका सेक्टर कमान की जानिब से DG रेंजर सिंध को जारी ऑपरेशन के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुश्तरका 45 कार्रवाइयों में डकैती और अगवा भराए तावान में मुलविस 127 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत सिंध हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया। अदालत का लापता शहरियों की तस्वीर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शाया करने का हुक्म। पुलिस, रेंजर समेत मुतालिका इदारों को मौसर इकदाम की हिदायत।
मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स का मुतालिबात के हक में एहतजाज। लाहौर में डॉक्टर्स के एहतजाज के बाइस फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। फैसलाबाद और मुल्तान में भी डॉक्टर्स का एहतजाज। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी। शुमाली गजा में इसराइली फोर्सेस के फजाई हमले जारी। जबालिया और दीगर इलाकों में इसराइली तैयारों की बमबारी। वहशियाना हमलों में 1 से जायद खानदान के 7 अफराद समेत 18 मजीद फलस्तीनी शहीद। 2 हफ्तों के दौरान गजा से 9 लाख से जायद अफराद नकल मकानी कर गए। फलस्तीनी शहीद अफराद की मजमूई तादाद 35,562 हो गई। इसराइल के हमलों में 79,650 से जायद फलस्तीनी जख्मी। कराची में गिजरी पुलिस के साथ मुकाबले में गिरफ्तार डाकू इंतहाई मतलूब निकला। मुलजिम का 60 से जायद वारदातें करने का एतराफ़। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले रियाज नामी मुलजिम ने एतराफ़ किया कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें कर चुका। चारसद्दा में कॉन्गो वायरस से एक शख्स जाँ बाक। नुमान कॉन्गो बुखार में मुब्तला था, गुज़श्ता रोज़ अस्पताल में दम तोड़ गया। इंतज़ामिया ने अपना काम करना है, कानून साजों ने मुकन्ना ने अपना काम करना है और अदलिया ने अपना काम करना है। इदारों को जब अपनी टेरिटरी से बाहर हम देखते हैं तो फिर हम ज़रूर ये बात करते हैं उसमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। लेकिन आईन पाकिस्तान आर्टिकल 199 अफवाज पाकिस्तान के बारे में बहुत वाज़े है। इसी तरह आइन का आर्टिकल 248 जो है वो वज़ीर आज़म को और उनकी काबीना को मखसूस प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। ये जो तरीका है कि एक सनसनीखेज़ ख़बरें हैं वो बाहर निकलें और ज़्यादा बेचैनी फैले, ये गैर मुनासिब रहा है हमेशा। मुनसफ़ तो वैसे ही बहुत मुतम्मल मिजाज होता है। मुनसफ़ तो अपने कलम की ताकत से मुकदमे का फ़ैसला करते हैं। वज़ीर आज़म और काबीना की तलबी जज का मैंडेट नहीं। वज़ीर दिफा कह चुके अहमद फरहाद उनके पास नहीं। जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं रिपोर्ट हुआ कि काबीना को यहाँ बिठा देंगे। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। हर इदारा अपने दायराकार में रहकर काम करे। मुनसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। दिफाई जिम्मेदारियाँ भी अदालतें निभाएं तो निज़ाम कैसे चलेगा। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती क्यों ना हुई। लाहौर हाई कोर्ट बरहम। वज़ीर आला मरियम नवाज 24 मई को तलब। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत को मुतमईन ना कर सके। आपने हुक्म नहीं मानना तो मर्जी है, हमारे इख्तियार में जो है वो करेंगे। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के रिमार्क्स। मौसम कोई भी हो, चाय सबका पसंदीदा मशरूब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय का दिन मनाया जा रहा है। दफ्तर हो या घर, चाय की पेशकश लाज़िमो मलजूम हो चुकी।